कक्षा 7 की पुस्तक हमारा पर्यावरण का पहला पाठ पर्यावरण से संबंधित पहला वीडियो आपने देखा। आइए आज हम देखते हैं इसका दूसरा भाग, जैव और अजैव पदार्थ, पारितंत्र और पर्यावरण के घटक। इसमें हम देखेंगे मानव और मानव निर्मित पर्यावरण। ये देखते हैं जैविक और अजैविक या सजीव और अजीव क्या होते हैं। हमारे आसपास कुछ वस्तुएं सजीव हैं तो कुछ निर्जीव, लेकिन पर्यावरण में निर्जीव वस्तुओं का भी अपना महत्व है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव या जैविक प्राणी और निर्जीव या अजैविक पदार्थ मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, निर्जीव मिट्टी में निर्जीव पानी और निर्जीव सूर्य के प्रकाश से सजीव घास, पेड़ पौधे, अनाज ये सब उत्पन्न होते हैं। ये अन्य सजीवों को आहार प्रदान करते हैं। हम जानते हैं कि कुछ प्राणी शाकाहारी हैं, कुछ मांसाहारी तो कुछ सर्वाहारी। अभी हमने जाना सजीव और अजीव के बारे में। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। साथ ही आपस में भी उनकी निर्भरता होती है। उनकी ये निर्भरता ही पारितंत्र का निर्माण करती है। सभी जीवधारी परस्पर और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ अंतर क्रिया करते हैं, आपस में ऊर्जा और पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। इसे ही पारितंत्र कहते हैं। जैसा आपको इस चित्र में दिखाई पड़ रहा है, इस चित्र में कुछ जैविक पदार्थ हैं तो कुछ अजैविक पदार्थ। इसमें से जैविक पदार्थ हैं पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, घास आदि, और अजैविक पदार्थ हैं सूर्य की रोशनी, बादल, पहाड़, पानी और मिट्टी। लेकिन जीवन के लिए या यूं कहें पारितंत्र के लिए ये सभी आवश्यक हैं और इनका अपना महत्व है। हमारे आसपास बहुत सारे तरह के पारितंत्र हैं। आइए देखें कि विभिन्न पारितंत्र एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। जैसा आपको इस चित्र में दिखाई पड़ रहा है, रेगिस्तान का पारितंत्र और समुद्र तट का पारितंत्र। रेगिस्तान में बबूल, कीकर जैसे पेड़ और ऊंट, बिच्छू जैसे जीव पाए जाते हैं। वहीं समुद्र तट पर नारियल के पेड़ और समुद्री जीव मिलते हैं। इसी तरह से पहाड़ों, झीलों, घास के मैदानों का भी अपना एक पारितंत्र होता है। नारियल के पेड़ उगाने और विकास के लिए समुद्र तट ही अधिक उपयुक्त है। यह रेगिस्तान में जहाँ पानी की कमी है वहाँ विकास नहीं कर सकता। इसी तरह से ऊंट भी रेगिस्तान के माहौल के अनुकूल होता है, वो वहाँ के पारितंत्र का हिस्सा होता है। प्रत्येक पारितंत्र के जीवधारी वहाँ मौजूद अन्य जैविक और अजैविक पदार्थों से अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे को ऊर्जा या दूसरे शब्दों में हम कहें तो भोजन उपलब्ध करवाते हैं। प्रत्येक स्थान का पारितंत्र वहाँ के जैव और अजैव पदार्थों से मिलकर बनता है। इसीलिए हर एक पारितंत्र दूसरे पारितंत्र से अलग होता है। पिछले भाग में आपने देखा था पर्यावरण का पहला घटक प्राकृतिक पर्यावरण। आइए अब हम पर्यावरण के बाकी दो घटकों के बारे में जानते हैं। यह है मानव और मानव निर्मित पर्यावरण। मानव पर्यावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। हम अपने आसपास देखते हैं कि मानव अलग अलग रूपों में होता है। कभी वो एक व्यक्ति रहता है, कभी वो परिवार का सदस्य, तो कभी हमारा मित्र। कभी हम उसे देखते हैं कि वो किसी धर्म का मानने वाला है, कभी हम जानते हैं कि वो शिक्षा के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति है। इसी तरह से प्रत्येक मानव अपने आप में एक पर्यावरण है। मानव निर्मित पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। कुछ उससे प्राप्त करता है तो कुछ देता भी है। कभी कभी मनुष्य अपने पर्यावरण का रूप भी अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल देता है। प्रारंभिक मानव प्रकृति के अनुसार ढल गया और जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, उसने पर्यावरण के उपयोग और बदलाव के तरीके सीख लिए। उसने आग को खोजा, पहिए का आविष्कार किया। इससे उसका जीवन और भी सुगम हो गया। उसने पशुओं को पालना, खेती करना सीखा और धीरे धीरे अपने लिए घर, सड़कें और पुल भी बना लिए। मानव यही नहीं रुका। उसने अनाज का संग्रह किया, वस्तु विनिमय से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की व्यवस्था की। उसने कई प्रकार के व्यापार वाणिज्य के नियम बनाए, संगठन बनाए और जीवन को सुगम बनाने के लिए यातायात के तीव्र साधनों और इंटरनेट का आविष्कार किया। बीमारियों की रोकथाम के टीके बनाए।
इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मानव ने प्रकृति के द्वारा दी गई वस्तुओं से अपनी समझ बूझ लगाकर एक पर्यावरण बनाया है। इसे ही मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं।